Which of the points A 5,6, B 5,3 is closer to point C -3,2? ओके, अब मुझे एक बात बताओ, जरा सा हम लोग ज्योमेट्रिकली चीज देखते हैं। एग्जाम्पल लो, ये है सी, क्या है ये? सी C. इज 3,2, ओके। और हमने ये मान लिया कि हमारे पास ये है पॉइंट ए, और हमने मान लिया ये है हमारे पास पॉइंट बी। कैन यू सी दैट? Yes. अच्छा, अब मैं लाइन एक ड्रॉ कर देता हूँ। एक ये लाइन हो गई, और अच्छा ये एक लाइन हो गई। कोई प्रॉब्लम? No, sir. अब कौन नजदीक है ये पता लगाने के लिए अगर आप AC डिस्टेंस निकाल लो और BC डिस्टेंस निकाल लो तो आसानी से मालूम चल जाएगा कि कौन दूर है कौन पास है। Yes, sir. जिसकी डिस्टेंस ज्यादा आएगी वो दूर रहेगी, और जिसका डिस्टेंस कम आएगा वो क्लोजर होगा, राइट? Yes. तो आप AC डिस्टेंस निकाल सकते हो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। Yes, sir. सो व्हाट इज द फॉर्मूला? y x2 minus x1। तो चलो हम इसको मान लेते हैं, यहाँ पे है 5,6 और यहाँ पर है क्या है 5,3। तो चलो इसको हम मान लेते हैं 5 माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर। सो वी कैन राइट इट डाउन रूट अंडर, ये कितना हो जाएगा जी 8 स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा जी 4 स्क्वायर, राइट? Yes. सो 8 स्क्वायर मीन 64, और ये हो जाएगा जी 16। 60. 16, so 64 and 16 will give you how much? Something 80, root 80। 80. अच्छा, अब AC निकल गया हमें रूट 80, वैसे ही BC निकालो आप। सो वी कैन फाइंड द BC। सो BC में 5 माइनस माइनस 3 का होल, देखो माइनस माइनस 3 क्यों किया? क्योंकि फॉर्मूला क्या बोलता है? x2 माइनस, X2 minus X1. सो 5 इज x2 माइनस, और x1 की जगह पे है -3, इसीलिए हमको माइनस ऐसे लिखना पड़ रहा है, राइट? Yes. प्लस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। लेट्स सॉल्व। तो ये बन जाएगा जी 8 स्क्वायर और ये 1 स्क्वायर, which becomes 64 plus 1, that is root 65, right? अब बताओ Yes. क्लोजर कौन होगा? जो कम Root 80 वाला. रूट 80 वाला क्यों क्लोजर होगा? 65 वाला क्लोजर होगा ना, अच्छा, sorry. Yes. क्योंकि कम वो है ना, क्लोजर मतलब जो कम हो, राइट? Yes, sir. हाँ, तो क्लियर हुआ अभी? Yes. नोट डाउन। And sir, I have noted, sir. Sir, I had one doubt. You told me that x minus 2 whole square minus x minus 4 whole square. हाँ, I didn't remember that, sir. चलो मैं वापस से बता देता हूँ। याद रखो कि अगर कोई पॉइंट है A और कोई पॉइंट है B, राइट? Yes. इसके कोऑर्डिनेट्स अगर आपको दे रखा है x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, ओके। हमें क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन AB, मतलब हमें AB डिस्टेंस निकालना है। No, sir, this is not distance. व्हाट? I remember this. The question which I am asking is simplify. कौन सा सिंपलीफाई? Sir, x minus 2 का whole square minus ओके ओके ओके, सॉरी 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 सॉरी। चलो हाँ, बताओ तो क्या है, बताओ क्या है? x minus 2 का whole square x माइनस 2 का होल स्क्वायर minus x minus 4 का whole square. अच्छा, ये वाला क्वेश्चन। Yes. ओके, तो इसमें क्या करना है? देखो फॉर्मूला याद है आपको, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है? फॉर्मूला बताओ। a minus b. स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। डू यू रिमेम्बर दैट? Yes, sir. तो चलो सब्स्टिट्यूट करो पहले वाले के लिए। तो वी कैन सब्स्टिट्यूट व्हाट? x स्क्वायर। So we have to calculate the equation differently now. हाँ, तो देखो ना यहाँ देखो, First we will do x minus 2 and then x इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, ये ब्रैकेट में पुट कर दिया, फिर ब्रैकेट और इसको ओपन करो। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 4
प्लस 4 स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है इसमें बताओ? नो सर। दोनों को मैंने सर सेपरेट लिख दिया है, नोट डाउन करो मेरे साथ। सर और कैसे? तो ये फॉर्मूला था जी, आपको मालूम है इस फॉर्मूला का, राइट? सो बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला आई हैव रिटन। यस ओके ओके। यस सर। नाउ अब जरा इसको सॉल्व करो फर्दर। सो दिस एक्स स्क्वायर ये कितना बन जाएगा? माइनस 4x प्लस 4, एम आई राइट? यस ब्रैकेट, यस सर। और ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा बताओ मुझे? एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16। ये 16x कैसे हो जाएगा जी? 8x होगा ना, चेक करो। 4 times 2 is 8, सॉरी सर, सॉरी so it becomes 8x 8x। plus 16। अब चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो ब्रैकेट ओपन किया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, और ये क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर, आगे बोलो, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या बनेगा बताओ मुझे? माइनस 8x, नो, सॉरी नहीं, प्लस 8x यस गुड, प्लस 8x देन माइनस 16। गुड, परफेक्ट। अब लाइक टर्म्स, तो ये और ये लाइक टर्म्स हो गए, यस हम उड़ा दें, माइनस है। यस अच्छा, अब कौन से हो गए लाइक टर्म्स? दिस एंड दिस इज लाइक टर्म्स, सो क्या बचेगा लाइक टर्म्स में से? 4x। गुड, 4x, और ये लाइक टर्म्स हो गए, तो क्या बचेगा बताओ? यस माइनस 12। 12। तो आप आंसर लिख लो जी, कि सर आपका हो गया। 4x माइनस 12 इज योर आंसर। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट डाउट। देखो डाउट जितने हो सर सब डन। पूछो, कभी छुपाना नहीं है डाउट्स को। नहीं सर हो गया। हो गया है? यस ओके, दैट्स ग्रेट। ओके, अच्छा, मैंने जो उस फैक्टराइजेशन सिखाया था, ठीक है, यस उसमें कुछ वर्कआउट किया आपने? यस सर। उसमें सारे क्वेश्चंस हो गए? यस नहीं, मुझे डाउट है आप पर, सारे नहीं होंगे। चलो मैं पूछ सर लूं क्वेश्चन? यस एक दो क्वेश्चन में मैं स्टक हुई थी इन 10.10 इन थर्ड क्वेश्चन, बट देन आई डिड तो इट। पूछो ना। आई अच्छा, गॉट स्टेप कोई थी, ठीक है, चलो तो मैं पूछ लेता हूँ फिर। हो गया, बट सर वो चलो वाला भी तो कोई नहीं ना, तो हम पूछ लेंगे फिर आपसे, ठीक है? चलो ठीक है। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उसका जवाब देना है जी, ठीक है? ओके सर। हाँ, मेरा पहला क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर, आई एम राइटिंग एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 27, प्लीज फैक्टराइज इट, factorize it, can you do it? यस सर आई एम डूइंग दिस। और आपके बुक में एक मिस्टेक है, जरा नोट करो मिस्टेक को। हेलो, यस सर। आपके बुक में मिस्टेक है, आप नोट करो मिस्टेक को। एक्सरसाइज 10.10, बुक ओपन करो अपना। हेलो, यस सर आई हैव ओपन। 10.10 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, ई फॉर एलिफेंट, हाथी, दिखा आपको? यस सर। उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 12 लिखा है ना, यस वो 12 की जगह 12x होगा। आप अपने स्कूल में भी इन्फॉर्म कर सकते हो, ओके? 12 नहीं होगा, देयर इज एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 27 होगा वो, गॉट इट? ओके सर। अब आप इसको सॉल्व करो, चलो मम्मा खाना खाती इसलिए सॉल्व इट फास्ट। ये तो आ ही नहीं रहा, ये क्या हो गया? हाँ, टेल मी। It's not coming. हाँ, Sir, how can we get 3 into 3 into 3 में से 12 कैसे आएगा? हाँ, 12 कैसे आएगा जी? ये तो प्रॉब्लम हो गई। आपने रूल फॉलो किया? बताओ। Yes sir. तो 1 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, गुड, तो 27 आ गया, Yes, 27 then हो we'll गया, factorize. तो ये लिख दिया, राइट? Yes.
और यहीं पर जैसे लिखा तो आपको ये नहीं दिखा हैं? Can you see that? Yes. Can you see that both are satisfied now? अरे हाँ. Yes sir. Yes sir. So you can write it down 3x plus 9x plus 27. चलो Yes sir. आगे बनाओ, मैं नहीं बताऊंगा, अब आगे बनाओ। पकड़े गए ना? नहीं किया था ना क्वेश्चन ये वाला? Yeah, tell me. Uh, Meenakshi, can you hear me? Meenakshi. Hello, yes sir. Yes sir, tell me sir. Yeah. Sorry, I have not seen. Yes, 9 p.m. slot. Timber name I don't know, but for physics session I think they have confirmed. Yes, the things, the session for which you have asked, right? Yeah. Yes. Today I have confirmed for 9 p.m. trial session. Okay. And for regular is same 7:30 to 8:30 Saturday. Okay. So I think he has also messaged me. He told me that parent is fine. We can go ahead. So shall I book the session? He asked me. So I told him, so yes, we can go ahead. Okay. Yes. He has confirmed from the parent. Yeah. Sure. He has also right now messaged me that team has sent you message. Yeah, sure. Yeah, okay.
हेलो। यस सर। ओके, क्या हो गया था? सर वो मैं हॉटस्पॉट लेके टैब पे चलाती हूँ तो मम्मा फोन लेके पता नहीं कहाँ चले गए थे। ओके, मुझे लगा ग्रेसी के साथ आप खेलने भाग गए हो। नहीं ओके, सर। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आपको स्क्रीन दिख रहा है? यस सर, आंसर x+3 ब्रैकेट x+9। ओके, ठीक है, दिस इज गुड। चलो, मैं और क्वेश्चंस मुझे पूछने हैं आपसे। अनदर क्वेश्चन आई हैव हियर, आई एम जस्ट राइटिंग डाउन। एक्स स्क्वायर plus 10x minus 24. Solve this question. जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे तो सर मैं आगे बढ़ नहीं पाऊंगा, and I have to finish this chapter today. अच्छा मीनाक्षी, आपके स्कूल में क्या चैप्टर शुरू किया उन लोगों ने अभी इसके बाद वाला? आप बता सर रहे थे ना कोई चैप्टर पे 7 नंबर शायद शुरू किया उन्होंने, राइट? यस सर, वो तो पिछले टर्म का था ना, तो उनके मिड टर्म तो कंप्लीट हो गई है। अच्छा, टर्म कंप्लीट हो गई उनकी? कैसे, कब होती है? यस सर, हमारी जुलाई अगस्त में मिड टर्म कंप्लीट हो जाती है तो आपने और फिर फाइनल्स एग्जाम कैसे दिसंबर दिया? में हो जाते हैं। आपने एग्जाम कैसे दिया फिर? सर अभी तो नहीं दिए मैंने कोई भी एग्जाम्स। तो अभी वो बोल रहे हैं कि अगर सितंबर में स्कूल खुल जाएंगे तो आप यहीं पे आके रिटन टेस्ट दोगे, अगर नहीं खुलते तो ऑनलाइन एमसीक्यूज वाले लेंगे। ठीक है, तो अब और बच्चों के हो गए? नहीं सर, किस वहां पे जो बच्चे बाकी हैं वो उनके हो गए, जो घर में ही है अभी, मतलब गए नहीं है स्कूल में, हम्म, उनके नहीं हुए हैं। तो फिर जब एग्जाम लेंगे तो आपको वो चैप्टर पूछेंगे ना, 7 पता नंबर? नहीं सर। अरे पता नहीं कैसे, जब वो मिड टर्म 1 का है तो वो चैप्टर तो आएगा फिर एग्जाम में। वो तो सर आएंगे। मिड टर्म में 8th तक चैप्टर आ रहे हैं एक्सेप्ट 4th। हाँ, और तो वो करना। फाइनल्स में और फाइनल्स में आएंगे हाफ बुक। हाफ बुक? हाँ जी। हाफ बुक मतलब 8 चैप्टर 8 के बाद, राइट? यस, 4 भी आएगा उसके बाद और बाकी की जितनी भी हाँ हाफ बुक ठीक है, तो आएगी। जो पहले मिड टर्म वाला तो हम चीज निकाल लें कि हम्म। एग्जाम कल हो, एग्जाम कर दें तो भी आपको दिक्कत ना हो। ठीक यस है, सर। तो आप मुझे जो आपका 7 नंबर चैप्टर है वो आप उसकी देखो, हमने एक चैप्टर प्रोबेबिलिटी कर लिया, एक ये चैप्टर कर लिया है, राइट? तो मैं यस। ट्राई ये कर रहा हूँ कि मिड टर्म से पहले वाले सारे आपके पूरे कर दूं। ठीक है, और जो बाद बाकी फाइनल एग्जाम्स के लिए आप मत डरो, अभी तो टाइम है ना फाइनल्स में, तो वो हम करा ही देंगे। यस सर। एनी हाउ मैं कुछ ना कुछ ऑप्शन निकाल के मैं करा दूंगा। ठीक है, उसके लिए मत घबराओ अभी। ठीक है, तो आप मुझे कल कल नहीं, आज 7 नंबर चैप्टर का पीडीएफ भेज देना जैसे भेजा था लास्ट टाइम। ठीक है, ओके सर। हाँ चलो, अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करो। सर x+12 x-2। x plus 12 and x minus 2। 2। ओके, गुड, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और है जो कि आप बनाओ अभी, गिविंग यू, तो आप परफेक्ट हो जाओगे जी। गिव मी अ सेकंड, अपलोडिंग। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो, गो फॉर इट। सर एक्चुअली आई डिड इन द मॉर्निंग ओनली। तो सॉल्व करो।
Done. Still doing. Okay. Almost done. Y plus 17, y minus 10. Y plus 17, y minus 10. ठीक है. ओके, चलो यहाँ तो आप अच्छे निकल गए. ओके, सो एक मिनट होल्ड करना. गिव मी अ सेकंड. गिव मी अ मोमेंट. Meenakshi, can you hear me? Meenakshi, can you hear me? Yes, sir. Okay, giving you one more question, and this one you need to solve. Okay, so you can go for 3x square, okay, plus 13x plus 4. Can you solve it right now? Can you solve it right now? Yes, sir. Please go ahead, solve it. सर ये तो नहीं आ रहा. रूल क्या है? रूल बताओ. सर 3 4s are 12. गुड. 3 4 जा 12. 12. चलो, तो अब देखो यहाँ लिखा 12. 12 को अगर हम करेंगे तो लिख सकते हैं 12 times 1. So 12 Yes. plus 1 will give me 13, and 12 times 1 will give me 12. So देखो आप यहाँ पे 3x square plus 12x plus 1x plus 4. Can we write that 13 को?
बताओ। Sir, but when we can calculate that, we should get here 4 when we multiply. जब चेक करो, नहीं 4 तो 3 टाइम्स 4 इज 12 आ रहा है ना, देखो, कैन यू सी दैट? So we need to have 12 when we हाँ, multiply. सो Or 3x, सो 4. x प्लस 4 और यहाँ 1 कॉमन आ जाएगा, सो x प्लस 4 ब्रैकेट इज आल्सो सेम, कैन यू सी दैट? Yes, but sir, I have one doubt बताओ। that when we check this multiplication and this addition and factorization, when we do हाँ, the rough, हम्म, we see that 12 plus 1 should be equal to 13, the middle one. yes, And when we multiply, that should be equal to 4, you said. no, equal to this product, not the not the 4, it should be equal to the product of multiplication. इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया, इसलिए मैं आपको ये मल्टीप्लाई करवाता था, याद है? पहले 4 के इक्वल नहीं होना चाहिए, इट शुड बी द प्रोडक्ट। क्लियर है अभी? Yes, sir. हाँ, इसीलिए मैंने जानबूझ के क्वेश्चन लिया। ओके, सो गिव मी अ सेकंड, आई विल लेट यू नो। गिव मी अ सेकंड। Okay, can you hear me? Yes, sir. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, मैं लिखवा रहा हूँ, आप लिख सकते हो। ठीक है, 3x स्क्वायर, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10, go for it, solve it. Sir, x plus 2 or 3x plus 5. गुड, परफेक्ट, ओके, चलो बहुत बढ़िया। यहाँ तो अच्छी बात है, थोड़ा सा प्रैक्टिस और करना, मैं कुछ होमवर्क और भेज दूंगा। अब मैं आपको कुछ और चीज सिखाने जा रहा हूँ, लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, ठीक है? ओके, Yes, sir. चलो अब एक चीज जो है मैं आपको सिखा दूं, इसमें एक चीज छूट रही है which is very very important, and that one is the formula I told you, a square minus b square is what? A plus b and a minus b. Do you remember the formula? Yes, sir. Okay, okay. So I'm taking one question here. अब देखो जरा क्वेश्चन को ध्यान से। यहाँ मैंने लिया 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। मैंने क्या लिया? 4x. 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, राइट? Yes. क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर, और क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 3y का होल स्क्वायर? कैन आई राइट दैट? Yes. क्यों? देखो मैं समझाता हूँ रीजन। 2x times 2x gives me how much? It gives me 4x square. And 3y times 3y gives me what? 9y square. तो 9y को स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3y। अब देखो ये मेरा a दिखेगा, कैन आई राइट a? कैन आई से दिस इज b? तो हम a plus b, a minus b. Can you see the formula? Now it is factorized.
क्या हो गया ये फैक्टराइजेशन इज डन नाउ। Done. क्लियर। Yes. एक क्वेश्चन और मैं दिखाता हूं सेम। 25a स्क्वायर माइनस 81b स्क्वायर, व्हाट इज दैट? 31b square. या अब 25 को क्या लिखेंगे हम? लिख सकते हैं हम 5a 5a का whole square. और इसको लिख सकते हैं 9b का। 9b का whole square. Then it becomes 5a plus 9b and then it becomes 5a minus 9b. Do you understand? Yes. इसको नोट कर लो, बहुत आसान है। हो Right? गया सर. हो गया? Okay. So is that clear with you? Yes. तो ये अगर क्लियर कर लिया ना आपने तो आपका एक्सरसाइज 10.11 फिनिश। सर इसमें जैसे क्वेश्चंस दे रखे हैं x square minus 36. कमिंग डोंट वरी, मैं आ रहा हूं उस पे। सो एक्स स्क्वायर माइनस 36, राइट? तो आप इसको लिखो Yes. एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 1 है आगे, तो 1 का 1 स्क्वायर 1 ही होगा, राइट? और Yes. 36 को क्या लिख सकते हो आप? 6 का स्क्वायर लिख सकते हो। Yes. तो आप इसको क्या लिखोगे? a प्लस बी एंड a माइनस बी। x minus क्लियर? 6. आसान है। सर हम इसमें हम वो अच्छा स्क्वायर नहीं लगाएंगे, ठीक है? यस सर. गॉट इट? एक क्वेश्चन Yes. और मैं लेता हूँ। टी स्क्वायर माइनस 121, तो टी का स्क्वायर हो गया जी टी का होल स्क्वायर। 121 का क्या होता है? 11। 11 square. तो हम लिख सकते हैं टी प्लस 11 एंड टी Yes. माइनस। 11. क्लियर है जी? यस. और सर अगर बाय चांस जैसे ये सारे तो होल स्क्वायर के मतलब वेट कमिंग टू योर वन डाउट। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ। अभी प्रॉब्लम कब आएगी? एक सेकेंड। एक क्वेश्चन क्या है? 200 क्यू स्क्वायर माइनस 98 पी स्क्वायर। 98। अब इसमें बताओ, ये 200 इज अ परफेक्ट स्क्वायर? नो. इट्स नॉट अ 98 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। नो. कैन वी डू समथिंग कॉमन? 200 और 98 में कुछ कॉमन है? निकाल ले बाहर। तो हमको क्या दिख रहा है? Yes. हमें क्या दिखता है कॉमन? बताओ, लेट्स चेक इट। 98 को 4 से नहीं जाएगा। 98 2 हम कॉमन लेके देखते हैं। कैन वी टेक 2 कॉमन? यस. तो 2 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया? ये 100 क्यू स्क्वायर और ये क्या बच गया? 49 पी पी स्क्वायर। स्क्वायर. अब इसको हम लिख दें 2, इसको लिख सकते हैं हम 10 क्यू का होल स्क्वायर और इसको हम लिख सकते हैं 7 पी का होल स्क्वायर। So can we write it down? 10q plus 7p and 10q minus 7p ब्रैकेट क्लोज। आपका यही डाउट था ना अभी? यस. कि अगर मान लो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो क्या करेंगे? यही था ना डाउट? बताओ। फिर सर हम इसको पहले अंदर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर उनको 2 के साथ मल्टीप्लाई. नहीं, मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है ना, आप छोड़ नहीं, मैं अगर पूछ रही हूँ आगे अगर हमें सॉल्व करना हो तो मतलब अगर ऐसी कोई इक्वेशन आ जाए तो आप solve ऐसे लिखोगे, लास्ट आंसर 2 times 10q plus 7p 10q minus 7p, this will be your last answer। इसका कुछ नहीं होगा, ठीक है? अंदर फिर जब मल्टीप्लाई हमें नहीं अगर होगा, नहीं होगा मल्टीप्लाई अंदर। तो ऐसे इक्वेशंस हमें सॉल्व करने के लिए नहीं आते? आपको अगर आते हैं तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसको मल्टीप्लाई Yes. करो, ये पॉसिबिलिटी। बट इस हम पहले दोनों फैक्टराइजेशन में can't be multiply. हाँ, आप 10q प्लस वो p वाला मल्टीप्लाई पहले कर लो, फिर बाद में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। कर सकते हो, मैथ से जी कुछ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? Okay sir. Yes. ओके, एनी प्रॉब्लम? No sir. ओके,
गिव मी अ सेकंड। गिव मी अ सेकंड। चलो एक और क्वेश्चन बनाओ आप, मैं दे रहा हूं, आप ये वाला करो। या दिस इज गुड प्रॉब्लम फॉर यू। हम्म 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 ये वाला बना के जरा मुझे दिखाओगे आप। 27 एक्स स्क्वायर माइनस 48 वाई स्क्वायर, क्या आप ये मुझे बना के दिखा सकते हो? हेलो मीना। Yes. Yes, sir. हाँ चला बनाओ जरा इसको। ये देखो ये परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है क्या 27 और 48? So 27 भी है और 48 तो नहीं है। 27 परफेक्ट स्क्वायर है कि परफेक्ट क्यूब है? सॉरी क्यूब है। क्यूब है ना, सॉरी। परफेक्ट स्क्वायर Yes. नहीं है वो, हमें स्क्वायर में चाहिए, राइट? तो क्या करोगे, Yes. पहले कुछ कॉमन निकालो। तो देखो दोनों में कॉमन क्या है, 3 तो 3 कॉमन निकाल लो, तो क्या लिखोगे आप बताओ? 3 निकाल लिया, क्या बच गया? 9x square minus 16y square. गुड। अब क्या करोगे? Then 3x का whole square. गुड। एंड 4y का? 4y का whole square. गुड। Then 3x plus then 4y, then 3x minus 4y। 4y. तो अब ये लिखो 3 times 3x plus 4y and 3x minus 4y। डन। गॉट इट? Yes. नोट डाउन करो। हो गया। हो गया? ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। आपको मैं एक दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं जिसको आप सॉल्व करोगे अभी। एक क्वेश्चन और है मेरे पास, मैं दिखाता हूं आपको, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, मैं करूंगा ये वाला। कैन यू, अच्छा आपको पढ़ नहीं पाओगे, कैन यू रीड द प्रॉब्लम? x raised to power 4 हाँ, minus y raised to power 4. क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखो, मैं लिखता हूँ। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वाई होल स्क्वायर, लिख सकते हैं। कैन वी राइट दैट? Yes. Yes, sir. तो अकॉर्डिंग टू रूल दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है अभी? No, sir. अब आपको मैंने इसका फॉर्मूला तो पढ़ाया नहीं, राइट? तो फॉर्मूला नहीं पढ़ाया तो इसको एज इट इज लिख दो, इसको एज इट इज लिख दो। इसका फॉर्मूला पढ़ाया है ना, तो इसको लिख दिया, खत्म। नोट करो, ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है आपके लिए। समझ आया कि क्या कैसे करना है? सर ये x minus y जो आपने आगे सॉल्व किया है, is it compulsory to do? यस, इट इज कंपल्सरी। जब तक फैक्टराइजेशन होगा तब तक हमें करना पड़ेगा, ठीक है? And do we have any formula for this addition also? नहीं, उसका कोई फॉर्मूला नहीं है। ओके, तभी तो मैंने नहीं पढ़ाया, नहीं तो मैं पढ़ाता नहीं आपको। Yes. हो गया सर। हो गया? चलो, तो ये सारे क्वेश्चन थे, तो आपका 10.11 कंप्लीट करोगे आप। इज दैट क्लियर?
Yes. अच्छा 10.12 में बहुत आसान है, मुझे नहीं लगता कि 12.12 आपको कुछ प्रॉब्लम होगी। चलो लेकिन मैं एक दो क्वेश्चंस कराता हूँ आपको उसमें से, ठीक है। हमारे पास लास्ट 15 मिनट्स है, प्लीज फोकस करना, हम आपको कुछ क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं, ठीक है। लास्ट एक्सरसाइज है तो आपका खत्म भी हो जाएगा चैप्टर, राइट। क्या क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है क्वेश्चन में, पढ़ो जरा। Solve the following equation by factorization. इसमें सॉल्व बोल रहा है, फैक्टराइज करने के लिए नहीं बोला, क्या बोला, सॉल्व करो, राइट। तो देखो पहला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है आपके लिए, तो मैं ले लेता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए, एक्स स्क्वायर माइनस 9x इक्वल्स टू 0। करना कुछ नहीं है, जो आप फैक्टराइजेशन करते आए हो एज इट इज वैसे ही करोगे, बस राइट में 0 लगाते जाना, ठीक है। अभी दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है x, तो हम लिख ले यहाँ पे x माइनस 9, कोई प्रॉब्लम? नो। अब इसको 0 से इक्वेट कर दो, इसको 0 से इक्वेट कर दो, सो इट विल बिकम x इक्वल्स टू 0 और x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो एक x की वैल्यू हो गई 0 और दूसरी x की वैल्यू क्या हो गई, 9। सॉल्व करने का मतलब होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, और वेरिएबल क्या है इसमें क्वेश्चंस में, x। तो हमें x की वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। डू यू क्लियर? यस सर। उसी तरीके से देखो मैं बी पार्ट कर, सर why are we multiplying this x once with 0 and x minus 9 with 0? हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, हम इक्वेट कर रहे हैं। आर वी मल्टीप्लाइंग? How do we equate this? I don't वी आर know. इक्वेटिंग। देखो ये इस इक्वल टू का साइन 0 से है ना, तो हमें Yes. x की वैल्यू निकालने के लिए हमको इक्वेट करना पड़ेगा कि x की वैल्यू क्या आएगी। अब देखो 9 आया, 9 जरा इसमें पुट कर दो, तो 81 माइनस 81 विल गिव यू 0। Yes. 0 माइनस 0 विल गिव यू 0। Yes. तो हम क्या कर रहे हैं, हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं, जिसके लिए हमें इक्वेट करना जरूरी है। Sir, here you have written x is equal to 0 or x minus 9 is equal to 0. हाँ, So ये और is मतलब, ये और मतलब या, ये और का मतलब या तो 0 आंसर है और 9 है, दोनों ही आंसर होंगे इसमें। if we take 9, if we take 0 then? तो देखो ना 0 से भी पुट करो, यहाँ पुट करो, 0 का 0, 9 times 0 is 0, so it's giving you 0 or not, tell me. So both the numbers for x is correct. हाँ, क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की कितनी वैल्यू निकलेंगी, 2 वैल्यूज निकलेंगी, याद रखना, ठीक है। ओके सर। चलो मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। ई नंबर, ई क्या है, इज एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। कैसे सॉल्व किया था आपने, फैक्टराइज करोगे, राइट। सो 1 टाइम्स 7 इज 7, 7 का फैक्टर निकालो तो 7 और 1 लिख सकते हैं हम। यस। तो 7 प्लस 1 इज 8, 7 टाइम्स 1 इज 7। तो मैं यहाँ लिखूंगा एक्स, चलो मैं ग्रीन पेन लेता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1x प्लस 7 इक्वल्स टू 0, राइट। यहाँ से x प्लस 7 और यहाँ 1 कॉमन ले लिया, तो x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। कोई प्रॉब्लम? नो। तो x प्लस 7 एंड x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसको एक बार x प्लस 7 को इक्वेट कराओ 0 से, तो क्या वैल्यू मिलेगा, -7। कैन यू सी दैट? और x प्लस 1 को एक बार 0 से इक्वेट कराओ तो क्या वैल्यू मिलेगा, -1। तो x की कितनी वैल्यूज मिली यहाँ पे हमें, x की 2 वैल्यूज मिली, -7 एंड -1। डू यू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व? यस सर। नोट करो इसको, ये क्वाड्रेटिक है, इसलिए क्वाड्रेटिक में आपको ऑलवेज 2 वैल्यू मिलेंगे, ठीक है। ओके सर। चलो तो एक क्वेश्चन आप जरा बना के दिखाओ मुझे। ये दिख रहा है आपको बोर्ड पे, लास्ट में मैं लिख देता हूँ जी, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। अच्छा मैं इधर लिख देता हूँ ताकि आपको दिखता रहे अच्छे से। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। प्लीज सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सॉल्व इट।
एक x आ रहा है 4 और एक आ रहा है 3. लेट मी चेक, मुझे लगता है आप सही हो. 4 3 7 ओके परफेक्ट, यू आर राइट. एक x आ रहा है 4, एक x आ रहा है. पर हाँ बोलो क्या डाउट है. sir, I have one doubt. When I did the factorization, I got the last equation. I got x. Do you have and you then have you written this right? Yes. उसके बाद Then आपने लिखा I x did minus 4 common. minus Yes. 3 x minus 4 equals to 0, right? Sir, yes. Here I have one doubt. बताओ. In the second equation, which you have written, here can't we take minus x plus 4 and 3 in नहीं positive? नहीं, कैसे लोगे? 3 पॉजिटिव ले लोगे तो ब्रैकेट की चीजें सेम नहीं आएंगी. ब्रैकेट की चीजें सेम आएंगी क्या? So if we take like 3 positive and minus x. ब्रैकेट की चीजें सेम नहीं होंगी. नहीं लिख सकते. ओके ये देखो, ये फिर माइनस हो जाएगा ना इधर. इसको पॉजिटिव लिया तो ये ब्रैकेट सेम आ रहा है. चेक करो ब्रैकेट, मैं इसकी बात कर रहा हूँ. इज इट सेम? क्या ये सेम नहीं है ना, तो गड़बड़ हो जाएगी ना. गॉट इट? क्लियर है अभी? Yes. ओके सो वी कैन राइट डाउन हियर. एंड देन आपने लिखा यहाँ x minus 4 x minus 3 equals to 0, right? So we can write x minus 4 equals to 4 और दूसरा हो जाएगा x minus 3 equals to 0. So x is equals to 3. दो आंसर्स आ गए. Yes, sir. तो इस तरह से सॉल्व करोगे आप. इज इट क्लियर? Yes. चलो और क्वेश्चंस हैं, मैं दे रहा हूं, आप सॉल्व करो. गिव मी अ सेकंड. आपको सॉल्व करना है यहाँ p स्क्वायर. अच्छा एक बात बताओ, आप तो चलो जी क्लास 12, कितने स्टूडेंट बाहर हैं आपके स्कूल के? सर काफी सारे हैं. तो वो कैसे क्लासेस कर रहे हैं फिर? सर सीबीएसई वालों की तो क्लासेस चल रही हैं. सीबीएसई क्लासेस चल रही है मतलब मैं समझा नहीं. आप आईजीसीएसई में तो ऑनलाइन. सभी आईजीसीएसई में होंगे ना? नहीं सर, हमारे स्कूल में 2 बोर्ड्स हैं. अच्छा आपके स्कूल में 2 बोर्ड्स हैं? ओके. यस. अच्छा 2 के भी 3 हैं. अच्छा 3 बोर्ड. छोटे yes, first to fifth, from nursery to fifth it's IB. From 6th CBSE and Cambridge. IGCSE and Cambridge. ओके ठीक है. तो आईजीसीएसई में कितने स्टूडेंट्स हैं? सर मेरे बैच में से सिर्फ 3 हैं बाहर, बाकी सारे हॉस्टल में ही हैं. अच्छा. और जो बाकी क्लासेस हैं उनके तो जैसे 12-16 बच्चे हैं तो उनकी तो चल रही हैं. वो कहते हैं कि 3 बच्चों के लिए हमें सारे टीचर्स का टाइम टेबल अलग बनाना पड़ेगा और वैसे भी टीचर्स के पास टाइम बहुत कम होता है. ओके चलो कोई बात नहीं. ठीक है. नहीं मुझे वही लगा कि बाद बाकी बच्चे कैसे पढ़ रहे भाई. चलो कोई नहीं, आप इसको सॉल्व करो फटाफट. डू इट. हो गया? So doing. So done. Okay. What is the answer? Sir, एक आया -14 and one is 6. -14
14 and 6. +6 -14 कैसे आ गया ये? एक मिनट रुक जाओ, p की वैल्यू बताई ना आपने? एक 6 बता रहे हो आप? अच्छा ठीक है जी, ओके। अच्छा 48, ओके ठीक है, 6 ठीक है, ओके ठीक है, ओके गुड, सही है, चेक कर लिया मैंने। एक क्वेश्चन और सॉल्व करो आप। गिविंग यू w square -24 w plus 144 equals to 0। सॉल्व करो, बहुत आसान है, जल्दी से करो। डन? Yes, sir. कितना आ गया? 12. गुड, सो वैल्यू ऑफ w इज 12, 12. राइट? Yes. ओके चलो ठीक है जी, तो आप प्रैक्टिस करो अच्छे से, ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है, आप मुझे न्यू चैप्टर अपना भेज देना। इज दैट क्लियर? Okay, sir. एनी प्रॉब्लम? No, sir. ओके ठीक है, ओके, सो वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन। ओके Yes. ओके बाय, टेक केयर। Thank you, sir.